हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादिया। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी आपने किसी भी तरह का इंश्योरेंस करवाया है, अगर वो रिजेक्ट हो गया, किसी भी कंपनी से करवाया, किसी भी कारण से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या कानूनी अधिकार हैं आगे जाके उनसे अपना कंपनसेशन लेने के। दोस्तों, सबसे पहले तो जो आम आदमी होता है वो लगभग सभी ने किसी ना किसी तरह का बीमा करवाया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस हो, गाड़ी का हो, स्कूटर का हो, मोटरसाइकिल का हो, आजकल तो मोबाइल का, एसी का, टीवी का, इनके भी चल गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सारी देश की अगर हम बात करें या सारी दुनिया की भी बात करें, इंश्योरेंस शब्द जो है, बीमा, वो सिर्फ दो तरह का होता है। एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जर्नल इंश्योरेंस। उसी के आगे सारे पार्ट हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या चीज आती है? लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे नहीं है कि कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, गाय का, भैंस का भी बीमा होता है, लेकिन वो है तो उनकी भी लाइफ। लेकिन जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, जीवन बीमा की बात करेंगे, तो सिर्फ आदमी की लाइफ को उसमें कंसीडर किया जाता है। मनुष्य की लाइफ को, मनुष्य की जिंदगी को लाइफ इंश्योरेंस में कवर मिलेगा। अदरवाइज आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी भी आ गई हैं, वो कुत्तों का भी इंश्योरेंस कर रही हैं, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, वो जर्नल इंश्योरेंस में कवर होगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम समझे कि इंसान का जो बीमा होगा, इंसान की जिंदगी का, वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में कवर होगा। उसके अलावा जितने भी तरह के बीमे हैं आपने देखे हैं या आए हैं या भविष्य में नहीं आएंगे, वो सब जर्नल इंश्योरेंस के तहत कवर होंगे। अब सवाल आता है कि लोन रिजेक्ट क्यों कर देती हैं कंपनियां? सबसे पहला कारण यह है कि जब आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया या जर्नल इंश्योरेंस, गाड़ी का लिया, स्कूटर मोटरसाइकिल का लिया, मकान का करवाया या किसी भी चीज का इंश्योरेंस लिया, जिस इंश्योरेंस एजेंट ने आपको वो बीमा की पॉलिसी बेची है, इंश्योरेंस आपका कराया, उसने आपको सारी बातें बताई नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसको, इंश्योरेंस करने वाले को उसमें कमीशन मिलती है। वो क्या करेगा? वो ऐसा इंश्योरेंस आपका करवाएगा जिसमें उसका फायदा हो, ना कि आपका। जिसमें उसको ज्यादा फीस मिलती हो, ज्यादा कमीशन मिलती हो, तो स्वाभाविक बात है वो उसमें कुछ क्लोज होगा तो वो आपको बताएगा नहीं, वो सोचेगा अरे कभी करवाए ही ना। सबसे पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण आपकी वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई झूठ बोल दी कंपनी को। जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, चाहे ऑनलाइन भी भरते हैं, उसमें भी सारे ऑप्शन होते हैं। बीमा कंपनी, कोई भी बीमा कंपनी हो, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया या हेल्थ इंश्योरेंस भी इवन करवाया है, वो आपसे पूछते हैं कि आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब पीते हो? आप पीते हो? आपने लिख दिया नहीं। आप कोई और नशा करते हो, स्मैक का, भुक्की का, गांजे का? आपने लिख दिया नहीं। आप करते भी हो? आपने लिख दिया नहीं। आपको कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है? आपने लिख दिया नहीं। उसमें कोई आपको भी हाई बीपी की बीमारी, आपने लिख दिया नहीं। आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी थी, किस बीमारी की वजह से मरे थे, वो भगवान ना करे वो हार्ट अटैक की वजह से मरे हो, आपने लिख दिया नॉर्मल डेथ हुई। तो इस तरह की जाने अनजाने में अगर आपने गलत जानकारी दे दी, या कई बार ऐसा मेरे देखने में आया कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो आपसे पूछते ही नहीं, वो सीधा आपसे पैसे लिए, चेक लिया या कैश लिया और आपके साइन करवा लिया प्रपोजल फॉर्म में, वो जाके उसको अपने ऑफिस में जाके भरते हैं। सबसे मुश्किल जो क्लोज पार्ट होता है उसका, प्रपोजल फॉर्म का, वो यही होता है कि आप कोई वो तो नहीं करते, नशा तो नहीं करते, आपकी फैमिली में कोई बीमारी तो नहीं है, या आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो वो बड़े ध्यान से पढ़ना होता है और उसमें टिक मार्क करना होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसी को सबसे आसान करते हैं और सारे में नो 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 कर देते हैं और आपका इंश्योरेंस हो जाता है। जब वो इंश्योरेंस का क्लेम लेने का टाइम आता है तो वो उस ब्याह पे, भगवान ना करे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी दारू पी के चला रहे हैं, आपने कंपनी को लिख के दे रखा है कि मैं तो पीता ही नहीं, उसकी वजह से किसी कारण से डेथ होगी,
तो वो इंश्योरेंस का क्लेम ये कारण हो सकता है रिजेक्ट करने का। क्योंकि ये क्या करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, शुरू में तो पैसे ले लेते हैं, बाद में बाल की खाल निकालते हैं जब इनको पैसा देना पड़ता है, वापसी क्लेम देना पड़ता है। इस तरीके से तीसरा कारण क्या होता है कि जो बीमा पॉलिसी आपके पास आती है, बॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सी टेक्निकल बातें होती हैं, वो आम आदमी को समझ में नहीं आती, और वैसे भी 500 तरह की नियम शर्तें उसमें लिखी रहती हैं। लोग उसमें उसको पढ़ते ही नहीं, पढ़ भी लेते हैं तो उसको डीपली नहीं जाते, उसको समझते नहीं। जब क्लेम का टाइम आता है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, आप कंपनी के पास अपने एजेंट से बात करते हैं तो वो कंपनी वाले आप कहते हैं भाई 16 नंबर पैराग्राफ का पार्ट नंबर 4 पढ़ो, इसमें एक क्लोज लिखा हुआ है, आपने इस पे साइन कर रखे हैं। अब सवाल ये आता है कि उसने तो वो पढ़ा नहीं, ये भी कारण हो जाता है, हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट होने का। अब अगर उन्होंने गलत तरीके से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी है, क्योंकि उसने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट को उसने अगर क्लेम रिजेक्ट करके उसको तोड़ दिया है, क्योंकि जो आम आदमी होता है वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कई बार तो महीने की किस्त भी करवाते हैं, कई 3 महीने करवाते हैं, कई 6 महीने करवाते हैं, कई 9 की, कई 12 की, सालाना भी करवाते हैं। वो बेचारा कई साल से उसकी किस्तें पे कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों का पेट काट के, और वो जो आम आदमी होता है वो रोज भगवान से यही दुआ करता है कि मुझे इस इंश्योरेंस की कभी जरूरत ही ना पड़े, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो उसका गाड़ी का इंश्योरेंस हो। भगवान न करे किसी दिन वो ऐसा दिन आ गया तो वो उसको क्लेम लेना पड़ता है, और जो ये रिजेक्ट कर देते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति उस आदमी की फिर ठीक नहीं रहती। और जो इनकी टर्म कंडीशन है, मेरे देखने में आया, इसने ऐसे हास्यास्पद शब्द लिखे होते हैं, उसमें लिखा होता है इन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। हमारे देश में क्या है, डेथ यानी मृत्यु का नाम लेना लोग चाहते नहीं, ये सच्चाई है, पर इसका नाम नहीं लेना चाहते। और इन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों ने क्या कर रखा है, ज्यादातर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, मतलब आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं भाई, अगर आपका एक्सीडेंट होके आपकी मृत्यु हुई तो ये बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। मेडिकल साइंस के हिसाब से सिर्फ 2 तरह से आदमी की मृत्यु हो सकती है, शरीर के अंदर से या शरीर के बाहर से। शरीर के अंदर से अगर डेथ होगी किसी आदमी की, उसको बोलते हैं नॉर्मल डेथ। शरीर के बाहर से किसी कारण से हुई, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ। अंदर से कारण कैसे होगी, किसी बीमारी की वजह से होगी, बाहर कारण से कैसे होगी, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप भिड़ उसको एक्सीडेंट कहते हैं। लेकिन एक्सीडेंट की जो पूरी डेफिनेशन जाने तो पंखा गिरना, सांप काटना, करंट लगना, शरीर के बाहर से कोई भी ऐसा कारण हुआ जिसके कारण से उस आदमी की मृत्यु होगी, तो इन्होंने उसका नाम रख रखा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अरे यार इसको हटा दो, इसका कुछ और नाम रख दो, पहले ही बंदा मरना नहीं चाह रहा और उसके बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं चाह रहे कि वो मर जाए, और उसको पहले ही समझा रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। भाई तेरे को वैसे तो करोड़ मिलेंगे, एक्सीडेंट हो गया मरा तो 25 लाख रुपए और गिफ्ट मिलेगा, मतलब उसको सारे है कि एक्सीडेंट हो गई मर जाए यार, तो मरना तो है ही। तो इस तरह के से इन्होंने उसमें ऐसे ऐसे क्लोज रखे हुए हैं। अब आपके पास राइट्स क्या है अगर आपका रिजेक्ट हो गया। सबसे पहले आप IRDAI इसकी वेबसाइट पे जाइए, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे तरह के जितने भी देश में, हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस हो रहे हैं, सबको यही एक सरकार के डिपार्टमेंट है जो इसको रेगुलेट करता है। जैसे गैस के चूल्हे से नीचे से रेगुलेटर ऑफ कर देते हैं हम सिलेंडर के पास से, तो ऊपर गैस जानी बंद हो जाती है, वो इसको रूल रेगुलेशन बनाता है और उसको मैनेजमेंट को देखता है कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपका रिजेक्ट हो गया, सबसे पहले आप उनके पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड करिए। अगर आपका वहां से रिप्लाई आया, नहीं आया, आपका काम नहीं बना, तो सेकंड नंबर पे आप जा सकते हैं अंबुड्समैन के पास। बीमा लोकपाल, ये हर कंपनी का होता है, जैसे बैंकों में भी होता है, उसको बैंकिंग लोकपाल बोलते हैं, ऐसे ये हर बीमा कंपनी के ऊपर होते हैं। ये ऑफिसर रैंक के आदमी होते हैं।
आप उनसे संपर्क कीजिए, उनके पास अपनी लिखित में शिकायत दीजिए। 30 लाख रुपए तक का आप ombudsman के पास लोकल में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर वहां से भी आपके हक में फैसला नहीं आता, वहां से वैसे 30 दिन में फैसला आ जाता है। अगर वहां से भी फैसला नहीं आता तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन और बच जाते हैं। या तो आप सिविल कोर्ट में चले जाइए कि इन्होंने मेरे साथ, इस कंपनी ने एग्रीमेंट किया था, अब मुझे क्लेम आ गया, मुझे दिक्कत परेशानी पड़ गई और ये मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं उसकी एडवाइस नहीं देता, क्योंकि हमारे देश में 4 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा सिविल के केस चले हुए हैं, उसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, जिला उपभोक्ता अदालत भी बोलते हैं। अगर जिला वाली में जाते हैं आप, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास हुआ है पिछले ही साल, जो ग्राहक का हित को सुरक्षित करता है। उसमें क्या है, पहले तो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट की पावर कम थी। अब जो ये एक्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट की पावर को बढ़ा दिया गया है। अगर आपका क्लेम 1 करोड़ रुपए तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, जिला उपभोक्ता अदालत में इनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में क्लेम है तो आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के पास अपना केस फाइल कर सकते हैं। 10 करोड़ से अगर आप फिर कितने भी करोड़ का है, चाहे 500 करोड़ का है, फिर नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। अब वहां मेरे देखने में यही आया है, ज्यादातर कंज्यूमर ही जीतता है, क्योंकि कंज्यूमर के साथ ही ज्यादातर ये कंपनियां गलत करती है। और मेरे देखने में यह भी आया है कि वो क्लेम भी मिलता है और कंपनसेशन भी उसमें माननीय कोर्ट के आदेश के द्वारा उसमें मिलती है। अगर आपके वो खिलाफ आ गया है या उसमें आपको क्लेम कम दिया है, कई बार ऐसा होता है कंपनी आंशिक रूप से क्लेम कम देती है। मान लो आपका क्लेम है 30 लाख रुपए का, या आपका है 30,000 रुपए का, उसने दे दिया 19,000 रुपए, या 30 लाख का दे दिया 19 लाख रुपए, तो भी आप मान्य इसमें कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको वहां से क्लेम मिला और जो सेटल हुआ कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा, अगर आप उससे सर्टिफाई नहीं है तो आप उसको जिला उपभोक्ता अदालत के आगे राज्य उपभोक्ता अदालत में अपना केस लेकर जा सकते हैं। अगर वहां पे भी आपको लगता है कि मेरे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, मुझे पूरा क्लेम नहीं मिला, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में अपने केस को लेके जा सकते हैं। अगर वहां पे भी आपको लगता है कि अभी भी मेरे को क्लेम मेरा पूरा नहीं मिला, मेरे साथ पूरा इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर उस आपके पास एक ऑप्शन और रहता है। अगर वहां तक आप चले गए तो आपका केस सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, आप अपना क्लेम ले सकते हैं। तो मेरे देखने में आया है, जब आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं, इन बिटवीन ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये बीच में ही सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाती हैं, समझौते के ऑप्शन पे 10 रुपए कम ज्यादा करके ये आपको क्लेम दे देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए भी अब बहुत जरूरी है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, इनका क्लेम रेशो जो है वो नीचे आता है अगर ये बहुत ज्यादा आदमियों के क्लेम रिजेक्ट करते हैं। आज आम और खास आदमी जब कोई भी किसी भी तरह का इंश्योरेंस करवाता है तो वो पहले ऑनलाइन क्लेम रेशो इनका चेक करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।